सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। होलाष्टक की शुरुआत 24 फरवरी से हो चुकी है और इसका समापन 3 मार्च को होगा। होली से पहले आने वाले इन 8 दिनों को धार्मिक और ज्योतिष दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि ये समय पूजा पाठ, जप और दान के लिए शुभ होता है, लेकिन मांगलिक कार्यों के लिए इसे वर्जित माना गया है। मान्यता है कि इन दिनों में ग्रहों की स्थिति उग्र रहती है, जिसके कारण नए और बड़े कामों को टालने की सलाह दी जाती है। परंपराओं के अनुसार होलाष्टक के दौरान शादी, विवाह, सगाई, मुंडन, नामकरण जैसे शुभ संस्कार नहीं किए जाते। नया घर खरीदना, गृह प्रवेश करना, भूमि पूजन करना या नई गाड़ी लेना भी इस समय उचित नहीं माना जाता। इस तरह नया व्यापार शुरू करने से भी बचना चाहिए। कहा जाता है कि इस अवधि में शुरू किए गए कामों में बाधाएं आने की आशंका रहती है। इसके साथ ही खान पान और व्यवहार में भी सादगी रखने की सलाह दी जाती है और तामसिक चीजों से दूरी बनाए रखने की बात कही जाती है। होलाष्टक को लेकर धार्मिक मान्यता का संबंध भक्त प्रहलाद की कथा से जुड़ा है। कहा जाता है कि इन 8 दिनों में हिरण्याकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को अनेक कष्ट दिए थे। इसी कारण इस समय को शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, लेकिन भक्ति और साधना के लिए यह अवधि विशेष फलदायी मानी गई है। ये समय व्यक्ति को बाहरी दिखावे से दूर रहकर ईश्वर की आराधना करने का संदेश देता है। ज्योतिष के अनुसार इन दिनों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु की स्थिति उग्र रहती है। इसलिए जीवन से जुड़े बड़े फैसले या नई शुरुआत करने से बचने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि इन 8 दिनों में धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए और आध्यात्मिक साधना पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ एक और कई कामों की मनाही होती है, तो वहीं कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करना लाभकारी होता है। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से मन को शांति मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है। कई लोग इस समय व्रत रखते हैं और भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान का स्मरण करते हैं। होलाष्टक हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर समय उत्सव या भौतिक कार्यों के लिए नहीं होता, बल्कि कुछ समय आत्मचिंतन और साधना के लिए भी जरूरी होता है। ये अवधि धैर्य, संयम और भक्ति का अभ्यास करने का अवसर देती है। जो लोग इस समय को पूजा पाठ, दान और ध्यान में लगाते हैं, उनके लिए ये आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलती है।